अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया कटोच। 21 अप्रैल 2024, 21 अप्रैल 2024 एक पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पॉलिटिकल रैली को एड्रेस करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओपनली टारगेट करते हैं, एक हेट स्पीच देते हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में भी है। हम सब ने उस स्पीच को सुना होगा। कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग, कितना ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा है कि एक देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इतने ओपनली हेट स्पीच दे रहे हैं एक रैली को एड्रेस करते हुए। और पॉलिटिकल कैंपेन में, पॉलिटिकल रैलीज में इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का जो भेदभाव है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रीजन, ये हिंदुस्तान के संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज का वायलेशन है। और इस पर चेक कौन करता है, इस पर जो निगरानी है वो कौन रखता है? वो रखता है इलेक्शन कमीशन। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो देश भर में इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया जाता है और इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी रहती है कि देश भर में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो किसी भी किस्म का लॉ वायलेट उसमें ना हो, किसी भी किस्म की जो हेट स्पीच है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको नहीं किया जाना चाहिए। पर इस पर्टिकुलर केस में हमारे इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। पर प्रधानमंत्री का इस तरह से एक कम्युनिटी को विलिफाई करना किस हद तक सही? मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ, एक ही कम्युनिटी के बारे में तो बोला है, मुस्लिम्स के बारे में तो बोला है, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए, मुस्लिम्स को इस तरह से एड्रेस किया जा रहा है। ये आपकी नजर में मुस्लिम्स होते हैं? वो मुस्लिम्स जिन्होंने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी, वो मुस्लिम्स who have fight for the nation, who have sacrificed their lives for the sake of their country during the independence struggle. They have equally contributed. They have fought for the nation. 1857 का रिबेलियन जो फाइट हो, स्ट्रगल हो इंडिपेंडेंस के लिए, या उससे पहले भी जो भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई रही है, या उसके बाद भी देश को आजाद करते तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं देश के हित के लिए, उसमें मुस्लिम्स का भी योगदान रहा है, मुस्लिम्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। कितने नाम गिनवा दें, कितने नाम सुनना चाहेंगे आप? और उसके बाद भी देश के लिए बॉर्डर्स पर जाने दी हैं। इंडिया गेट पर 65% ऑफ द नेम्स आर ऑफ मुस्लिम्स जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए। और जो मुस्लिम्स को इस तरह से टारगेट करते हैं, मुस्लिम्स को बुरा भला कहते हैं, इस तरह से विलीफाई करते हैं, उनकी तो पुश्तों ने भी अपने देश के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी होगी। एक नाम बता दीजिए। ये इज्जत है एक इंडिया की लार्जेस्ट माइनॉरिटीज के लिए? इंडिया की 14% अप्रोक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। आप इस तरह से उनका नाम लेंगे, आप पॉलिटिकल कैंपेन में इस तरह से उन्हें एड्रेस करेंगे, उनके बारे में बोलेंगे? और जाने ही क्यों, देश के लिए और भी कई तरीकों से कंट्रीब्यूशन रहा है और रहेगा मुस्लिम्स का, हमेशा से रहा है। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग की फील्ड में कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है या मुस्लिम्स नहीं है वहां पर?
या वो देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे? कौन सी ऐसी फील्ड है, एक फील्ड बता दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में इंडियन टेक्नोलॉजी को, इंडियन साइंस को इतना ज्यादा एक्सपोजर दिया, ये इज्जत रखी है आपने। और ये रैली के दौरान कहना, एक मैनिफेस्टो के बारे में बताना, और वो भी झूठ, इतना बड़ा झूठ। मनमोहन सिंह जी के एक स्टेटमेंट को, एक बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करना, क्या ये शोभा देता है किसी भी देश के प्रधानमंत्री को कि इतना बड़ा झूठ वो रैली में ओपनली बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह जी के 2006 का जो बयान, जो स्टेटमेंट रहा है जिसमें ये जिक्र किया गया है, वो स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह से सुना है। उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक मुस्लिम्स का रहेगा। हक मतलब राइट, क्लेम मतलब दावा, इसमें बहुत फर्क है। क्लेम की बात की गई है माइनॉरिटीज के लिए, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, चिल्ड्रन, विमेन, इन सबको इंक्लूड किया गया है। स्टेटमेंट आप सभी को यूट्यूब में मिल जाएगा या बाकी सोर्सेस से भी वो अवेलेबल है, आप खुद सुनिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा क्या कहीं पर भी किसी भी मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर बयान में बोल रहे हैं, भाषण में बोल रहे हैं, एंड फॉरगेट अबाउट द मैनिफेस्टो। क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, खास तौर पर हमारे इंडियन प्रधानमंत्री को, इस तरह की लैंग्वेज यूज करना शोभा देता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मासेस एंड यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द पीपल। किसी भी किस्म का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। यू योरसेल्फ आर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी कसम खाकर, जिसकी शपथ खाकर आप उस पद पर हैं, उस पोजीशन पर है, उस चेयर पर बैठे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी किस्म का भेदभाव जो है वो देश के देशवासियों के साथ होना चाहिए। आप उसे ओपनली वायलेट कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जेपरडाइज आवर नेशंस यूनिटी। आप इस तरह से देश की यूनिटी को बरकरार रख पाएंगे? नहीं, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। आप ऑलरेडी जो प्रोपेगेंडाज जो स्प्रेड किए जा रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज या थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स, जो नेगेटिविटी या जो ऐसे नैरेटिव्स जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं अबाउट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, आप उस नफरत को और ज्यादा इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर भाषण्स, थ्रू योर स्टेटमेंट्स। Is this how you are going to win the elections? और इससे यह भी साबित होता है कि you have nothing to show to the people, to the public. आपके पास कोई काम नहीं है दिखाने को। अगर होता तो आप इस तरह से हेट स्पीच नहीं दे रहे होते। You would have, you must have, आपको वैसी चीजें गिनवाने की जरूरत पड़ती कि आपने जो कर रखा है, whatever work you have done for the country, for the people, you would have chosen that to show, to mention. पर नहीं किया हो तो बोलते ना आप। काम क्यों नहीं गिनवाए आपने पिछले 10 सालों के? आपने ये क्यों नहीं कहा that I have done so many things for the country? क्यों नहीं कहा? क्योंकि नहीं किया है। You yourself know. आप ये बताते कि you have excelled, you have improved the quality of education in the country, you have given so many of employment opportunities to the youth, you have done tremendous job in the field of IT, science,
You have developed the country internally or externally. You have done so many things to improve the quality and quantity and standard of Indians. पर नहीं, क्योंकि ये सब नहीं किया है आपने, तो आपको ये ज़रूरत पड़ रही है कि आप हेट स्पीच देकर ऐसे वोट्स जो हैं वो लें। और मैं लोगों से भी खास तौर पर ये कहना चाहूँगी, आप में से कई सारे लोग होंगे वो कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हाँ ये हेट स्पीच तो एक मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज वोट बैंक के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, नेक्स्ट वोट बैंक के लिए हिंदूज में भी तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनके बीच में भी रिफ्ट क्रिएट किया जा सकता है और किया जाएगा। पॉलिटिक्स हैज स्टूप्ड सो लो, और इस पर अगर हम चेक नहीं करेंगे, हम इसे निगलेक्ट करेंगे और इसे छोटी मोटी बात समझकर इग्नोर करेंगे, देन हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, और इसका असर सबसे ज़्यादा आम लोगों पर होगा। जो राइट्स होते हैं, जो दंगे होते हैं, उसमें हमारे और आपके बच्चे, हम और आप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सफ़र हम और आप लोग होते हैं। इसमें कोई नेता, ये बड़े बड़े चेयर्स पे, ये पोजीशंस पर बैठे हुए, ये पोजीशंस होल्ड करते हुए लोग इसका शिकार नहीं होते, ये आपको भी पता है। और क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या आप लोगों की संपत्ति को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे दिया जाएगा, जबकि ये किसी मैनिफेस्टो में वेयर इट हैज बीन रिटन, कहां पे लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा। इनके लिए ये ओके है कि देश की सारी संपत्ति अपने पूंजीपति दोस्तों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ओके है। और ये क्या मतलब हुआ कि आपके सोने पर, आपके मंगलसूत्र पर इनकी नजर है? प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपको इससे पहले हमारे देश की महिलाओं के मंगलसूत्र का कोई ख्याल नहीं आया? आज भी कई सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखा है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसके इलाज के लिए। कई सारे मंगलसूत्र बिक चुके हैं अपने घरों को बचाते हुए, उनका कोई ख्याल नहीं है। किसने बेचे वो, किसकी वजह से बिके हैं वो, और कितने मंगलसूत्र उजड़ चुके हैं, कितने किसानों की बीवियों के मंगलसूत्र उजड़े। जो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट में जो अपनी जानें गंवा देते हैं, उनके मंगलसूत्र नहीं है। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? इस हद तक झूठ क्यों स्प्रेड किया जा रहा है? और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट इतनी नफरत क्यों स्प्रेड की जा रही है? इससे आप देश को मजबूत नहीं बना रहे, इससे आप देश को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम देश को कमजोर नहीं बनने देंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया विल स्टैंड टुगेदर, विल बी टुगेदर, विल फाइट टुगेदर फॉर द कंट्री, विल बिल्ड द नेशन टुगेदर। हमारी यूनिटी को इस तरह से आप इतने ज़्यादा प्लान्स और स्ट्रैटेजीज के साथ नहीं स्पॉइल कर सकते, नहीं तोड़ सकते। रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर नहीं होगा। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई टू ब्रिंग योर वर्क in front of the public. Try to tell people whatever you have done in past 10 years. तब वोट लीजिए। धन्यवाद।